प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु हम सबको स्वर्गीय आशीष से भर दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, मिस्र देश में जब अकाल पड़ा, दुकाल पड़ा, भोजन वस्तु की कमी पड़ी, तब एक धर्मी व्यक्ति की वजह से मिस्र के लोगों को अकाल से बचाया गया। हाँ, भोजन वस्तु की कमी घटी से एक धर्मी जन की व्यक्ति से बचाया गया। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति का किताब और उसका 42 यानी 42 अध्याय में ये बताया है कि जब मिस्र देश में अकाल पड़ा, हाँ, बारिश नहीं हुई तो अकाल पड़ा और भोजन वस्तु की कमी पड़ी, तो सब लोग भूख के मारे तरसने लगे, भूखों के मारे दुखी होने लगे। लेकिन वहाँ एक धर्मी व्यक्ति था जिसकी वजह से मिस्र के लोगों को और मिस्र को अकाल से बचाया गया। परमेश्वर के लोगों, धर्मी जन होता है जो खराई से जीवन जीता है, धर्म से जीवन जीता है और खराई से जीवन जीता है, तो वो अपने परिवार का, अपने आसपास रहने का, सबके लिए वो आशीषदायक बनता है, आशीष का कारण बनता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में भी नूह भी इतना धर्मी जीवन जिया कि वो अपने परिवार के लिए आशीष का कारण, आशीषदायक बना। पवित्र शास्त्र बाइबल में अब्राहम भी अपनी धर्मी जीवन जिया और खराई से जीवन जिया पूरी जीवन, तो अपनी परिवार का उसने बचाव किया। परमेश्वर के लोगों, आज हम भी मुखिया के बड़ा हो या फिर पति और बाप हो या फिर एक गृहिणी और एक माता हो, तो आप भी एक धर्मी जीवन जीकर, एक खराई का जीवन जीकर, हाँ, धर्मी और खराई का जीवन जीकर, अन्याय से नहीं, धर्मी और खराई का जीवन जीकर अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने आसपास रहने का लोगों का आशीषदायक बन सकते हैं। हाँ, आशीषदायक बन सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, जब हम धर्मी जीवन जीते हैं, पहले हमारे पास सब कुछ था, हाँ, हम सुख शांति से रहते थे, हमारे घर में सब सुख शांति के साधन थे, हम आराम से जीवन जीते थे, अच्छी जॉब थी, बच्चे अच्छे तरह पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन कभी कभी जीवन में परिस्थिति बदलती है, हाँ, कभी कभी परिस्थिति बदलती है, हमारी भी परिस्थिति बदल जाती है। जैसे कि नौकरी चली गई तो घर में भोजन वस्तु की कमी, सभी सुख शांति के साधनों की कमी पड़ती है, तो हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है। हाँ, तो कभी कभी हम ऐसे भी सोचते हैं कि हम धर्मी जीवन जीते हैं और हमें कमी है, और हमारे आसपास कोई पड़ोसी रहता है, वो अन्याय से जीवन जीता है, अपनी मनमर्जी का जीवन जीता है, तो उसका व्यापार बढ़ रहा है, उसकी नौकरी अच्छी है, उसके घर में सुख शांति के सारे साधन है। हाँ, कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा उदाहरण, हाँ, वो धनवान मनुष्य और लाजर, हाँ, लाजर वो धर्मी व्यक्ति था, वो खराई से जीवन जीता था, वो निर्धन था, लेकिन वो निर्धन था फिर भी वो निर्धन था, फिर भी वो खराई से अपना जीवन जीता था, प्रभु पर विश्वास करके धर्मी जीवन जीता था। कभी उसने नहीं कहा कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसे क्यों, मेरे को ये धनवान मनुष्य के मेज़ के रोटी के टुकड़े मुझे खाना पड़ रहा है, और धनवान अपनी मर्जी से रहता है, मन मर्जी करता है, अन्याय से जीवन जीता है, तब उसको रोटी, और मुझे धर्मी जीवन जीने से, विश्वास में प्रभु में जीवन बने रहने से मुझे ये रोटी के टुकड़े खाने पड़ रहे। ऐसे कभी लाजर ने नहीं किया। धनवान इंसान था, वो अपनी मन मर्जी से जीता था, अपने सुख भोग आराम से सुख शांति का जीवन जीता था, उसके साथ सब कुछ जीवन की सुख शांति के सारे साधन थे, वो अन्याय से जीता था, प्रभु में इतना धर्मी जन नहीं था। परमेश्वर के लोगों, एक दिन लाजर भी मर गया और वो धनवान मनुष्य भी मर गया। परमेश्वर लोगों, जानते हो आप, लाजर स्वर्ग में गया, हाँ,
स्वर्गदूतों के द्वारा लाजर को स्वर्ग में पहुंचाया गया और वहाँ प्रभु पिता परमेश्वर पिता के साथ में वो बैठा, गोद में बैठा। और धनवान को वहाँ पहुँचाया गया जहाँ नरक था। नरक का अग्नि थी, हमेशा के लिए की अग्नि थी। वो अग्नि जो कभी बुझने वाली नहीं थी, जहाँ कीड़ा कभी मरने वाला नहीं था, वो जगह पर धनवान को पहुँचा गया। जब धनवान ने देखा ऊंची आंखें करके कि ये गरीब लाजर तो प्रभु परमेश्वर पिता की पास में गोद में बैठा है, तो वो चिल्लाता है, वो आवाज़ देता है कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं तो प्यास से मारा जा रहा हूँ, ये आग में मैं मारा जा रहा हूँ। मुझे लाजर को बोल के मेरे मुंह में एक बूंद पानी डाले ताकि मुझे शांति हो, मेरी प्यास बुझे। लेकिन फिर परमेश्वर पिता ने कहा कि तूने अपने अन्याय से और ऐसे अन्याय से जीवन जीकर, अपनी मर्जी से जीवन जीकर संसार में सारे सुख भोग लिए हैं। हाँ, तूने संसार में सारे सुख भोग लिए हैं, जबकि लाजर गरीब था, निर्धन था, लेकिन फिर भी वो धर्मी जीवन जिया है, वो खराई से जीवन जिया है। तो इसी वजह से वो आज स्वर्ग में है। और हाँ, दूसरी एक बात, नर्क और स्वर्ग में ऐसी ऊंडी खाई है कि ना वहाँ से कोई इधर आ सकता है और ना कोई यहाँ से उधर आ सकता है। हाँ, तो उस टाइम वो धनवान ने कहा कि ठीक है परमेश्वर पिता, मैं तो नरकाग्नि में आ गया, लेकिन अभी मेरे और भी भाई है पृथ्वी पर, तो लाजर को भेज के मेरे भाइयों को बताइए कि भाई आप लोग धर्मी जीवन जिए, खराई से जीवन जिए, नहीं तो नरकाग्नि में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने कहा कि जब तूने भी उस टाइम लाजर पर देखा और विश्वास नहीं किया, तो अभी कैसे करेंगे तेरे भाई? और भी कहीं प्रबोधक है, और भी कहीं सुवार्तिक मिशनरी है पृथ्वी पर, जो वो लोग बताएंगे और मानेंगे तेरे भाई लोग, तो ठीक है, नहीं तो वो भी तेरी तरह नरकाग्नि में आएंगे। तो परमेश्वर के लोगों, हमारी विपरीत परिस्थिति होती है। कभी हम सुख शांति से रहते हैं, लेकिन जॉब चले जाने से हम दुखी हो जाते हैं, व्यापार बंद हो जाने से हम मुश्किल में रह जाते हैं, कभी कोई घर का दुखी व्यक्ति चला जाता है तो हमें दुख होता है। तो ऐसे घड़ी में हमें परमेश्वर पिता को समर्पित होना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें धर्मी जीवन जीना है, हमें खराई से जीवन जीना है। तब प्रभु परमेश्वर पिता हमको फिर से दोबारा पुनः स्थापित करेंगे और फिर से जो बात पहले था उससे भी अच्छी आशीष और अच्छी चीज़ें हमें परमेश्वर पिता देंगे। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है, दुख की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, परीक्षा की घड़ी आती है, तो हमें हताश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है। परमेश्वर के लोगों, यूसुफ अपने बाप का लाडला बेटा था, और यूसुफ अपने याकूब भी उसका बाप था, तो उसे बहुत प्यार करता था, उसको अच्छे कपड़े भी दिलवाता था, अच्छे अंगरखे दिलवाता था, ताकि वो बहुत लाड़ प्यार करता था। और याकूब जानता था कि यूसुफ मेरा बेटा एक दिन अगुवा बनेगा। हाँ, तो परमेश्वर के लोगों, यूसुफ को जब पता यूसुफ को देखा आपने, उसको उसके बड़े भाई को ईर्ष्या हुई और उनको खड्डे में डाल दिया, बेच दिया गया। वो पोटीफार के घर गया, वहाँ भी उसने खराई से और धर्मी से जीवन जिया, तो पोटीफार ने उसको अपना अगवा बनाया। वहाँ फिर पोटीफार की पत्नी ने उस पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसको बंदी गृह में पुरवाया, हाँ, जेल में डलवाया। परमेश्वर के लोगों, यूसुफ बिना कुछ अन्याय किए अपनी कुछ सजा भुगत रहा था। ये परीक्षा थी उनके लिए। हाँ, ये परीक्षा थी। अपने प्यारे पिता से अलग हो जाना, अपने परिवार से अलग हो जाना, फिर अकेले रहना और फिर बंदी गृह में रहना, जेल में रहना, वो यूसुफ के लिए एक परीक्षा थी। हाँ, यूसुफ 17 साल का था, तब से बेचारा घर से अलग हो गया था और परीक्षा पर परीक्षा वो उसको दे रहा था। हाँ, भजन संहिता, हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 105 में बताते हैं कि यूसुफ को
पैरों में जंजीरें डालकर उनको जेल में बंद रखा है। हाँ, हमको ऐसा लगता है कि यूसुफ को कहाँ जंजीरें बांधी थी, क्योंकि हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल एक अद्भुत ग्रंथ है। वहाँ सबके बारे में सब जगह सबका उल्लेख किया है और किया है। तो वहाँ भजन संहिता 105 में बताता है कि यूसुफ को जंजीरों से बांधा था और उसको जेल में पूरा था। परमेश्वर के लोगों, उसने बहुत कसौटी झेली, बिना कुछ गलत काम किए, उसको बिना कुछ अन्याय किए उसको जेल में जाना पड़ा। उसको जंजीर में बांधकर उसको जेल में रखा गया और फिर 13 साल तक इतना कष्ट झेलने के बाद यूसुफ इसकी कसौटी परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप ने की। हाँ, परमेश्वर ने उसको इतनी कसौटी में डालकर इतना मजबूत और विश्वास में दृढ़ किया था। तो परमेश्वर के लोगों, हम तो सोचेंगे कि अरे 13 साल दुख झेलना वो तो बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन यूसुफ ने झेला और फिर एक दिन जब वो खराई में अपनी सारी परीक्षा में वो पास हो गया और अपनी पाप मुक्त जिंदगी जीने से, खराई जिंदगी जीने से, धर्मी जीवन जीने से वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। हाँ, मिस्र का प्रधानमंत्री बना और वो मिस्र के लिए और मिस्र के लोगों के लिए और अपने भाइयों के लिए, अपने पापा के लिए, वो एक अपने परिवार के लिए वो एक आशीषदायक बना, आशीष का कारण बना। क्योंकि जब भोजन नहीं था, भोजन वस्तु मिस्र में नहीं थी, तो उसको पता चल गया था। उसने पूरे अपने गोडाउन बनाकर उसमें सारा अनाज भर दिया था और जब अकाल पड़ा तो उसने मिस्रियों को अनाज दिया और मिस्र के लोगों को भोजन वस्तु दी। तब वहाँ उसके पापा याकूब को भी पता चलता है कि मिस्र देश में भोजन वस्तु है। उन्होंने अपने दूसरों बच्चों को बुलाया और वो कहा कि मिस्र में भोजन वस्तु है, आप जाइए और मिस्र से भोजन वस्तु ले आइए। तो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लेता है और फिर उनको भी, आप पढ़ोगे उसमें बहुत लिखा है, लेकिन अभी लंबा वीडियो हो जाएगा। उसमें लिखा है उस हिसाब से वो अपने परिवार वालों के लिए, अपने बाप याकूब के लिए वो भोजन वस्तु भेजता है, अपने भाइयों को अच्छे कपड़े देता है, अपने भाइयों को अपने साथ बिठा के भोजन करवाता है। और ऐसे यूसुफ इतनी सारी परीक्षाएं देकर, इतनी सारी कसौटी झेलकर और खराई का जीवन जीकर और धर्मी का जीवन जीकर वो मिस्रियों के लिए और अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बना। हाँ, तो परमेश्वर के लोगों, हमें हमारे जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी परीक्षा है, जितना हमें ऊंचा उठना है उतना ही हमें परीक्षा देनी है। और आज अभी आप लोग हम में से कोई वीडियो सुनने वाले, देखने वाले, शेयर करने वाले अगर सुन रहे हैं, तो अगर आप भी कोई तकलीफ़ में है, कोई मुश्किल में है, आपकी विपरीत घड़ी है, दुख की घड़ी है, तो परमेश्वर के लोगों चिंता मत करो। हाँ, चिंता मत करो, आपके दिन बदलने वाले हैं, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। परमेश्वर पिता ने आप सबके लिए एक बड़ी से बड़ी योजना बनाई है, जो आपको परमेश्वर पिता अपने समय के अनुसार आशीष के रूप में आपको देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी निराशाएं, अपनी सारी हताशाएं, सब कुछ अपने प्रभु को समर्पित कर दीजिए और अपने प्रभु को समर्पित करके प्रभु को अपनी कसौटी में डाल के हमको खड़ा बनाने दीजिए, हमको दृढ़ और मजबूत बनाने दीजिए। प्रभु परमेश्वर पिता रहते आकाश में है, लेकिन उनकी दृष्टि पृथ्वी पर फिरती रहती है। उनकी दृष्टि पृथ्वी पर जो निष्कपट जिंदगी जीता है, हाँ, जो भूला है, जो कपट नहीं करता है, जो ईमानदारी जिंदगी जीता है, उसको मदद कर पाए। इसीलिए परमेश्वर पिता ऊपर से उनकी दृष्टि पृथ्वी पर के लोगों पर बनी रहती है। और हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब जो ईमानदारी से जीवन जीता है, जो खराई से जीवन जीता है, जो प्रभु में बने रहता है, प्रभु पर भरोसा रखता है और खराई की जिंदगी जीता है, तो परमेश्वर एक न एक दिन उनके समय पर हमको पक्का ऊंचा स्थान में लेके जाएंगे, हमको पक्का ऊंचा उठाएंगे।
ये हमारा विश्वास है। और हाँ परमेश्वर के लोगों, मेरी भी ये एक साक्षी है, गवाही है। हमारे लिए भी परिस्थिति कुछ विकट थी, कुछ दुख भरी थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने अभी हमारी हालत भी बहुत अच्छी कर दी है। हमको भी बहुत, मेरे और मेरे परिवार को परमेश्वर पिता ने काफ़ी ऊंचा उठाया है। लेकिन हम भी, एक समय ऐसा था कि भोजन के लिए थोड़ी कष्टी पड़ती थी, सब्जी के लिए लाने के लिए थोड़े पैसे नहीं रहते थे। हाँ, सब्जी के लिए अगर लेने के लिए जाओ पैसा नहीं होता था, कम होता था, तो कभी कभी झूठ भी बोल देते कि भैया खुला नहीं है, मैं बाद में देती हूँ। ऐसे करके सब्जी मंडी से सब्जी ले आते थे, क्योंकि बच्चों को तो भोजन देना है ना, स्कूल में भेजने के लिए टिफ़िन में रोटी सब्जी तो देनी है ना। तो मैंने भी कई बार ऐसे किया था। लेकिन हाँ, एक काम मेरा इतना अच्छा था कि मैं दूसरी बार जाती, मेरे पास एंड में तो महीने के आखिर में पैसे नहीं होते, तो मैं ऐसे ही करती थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा बहुत चिल्लर होता था, उसमें से थोड़ा सब्जी लेती थी और थोड़ा सब्जी फिर बोलती थी कि बाद में दूंगी। और महीने के आखिर में मेरी ये हालत होती थी पैसे नहीं होने से। लेकिन हाँ, मैं एक काम करती थी कि जब भी मेरे पास पैसे आते थे वो सब्जी वाले को मैं दे देती थी। हाँ, सब्जी वाले को दे देती थी। ऐसी हमारी भी हालत थी, सब्जी के लिए भी पैसे नहीं होते थे, और बच्चों को खाना खिलाने के लिए मुझे झूठ बोलकर कि हाँ मैं बाद में दूंगी ऐसा बोलकर, खुला नहीं है ऐसा बोलकर मैं सब्जी ले आती थी। और फिर जब मेरे हाथ पैसे आ जाते थे तो मैं वो सब्जी वाले को, जब दोबारा मैं सब्जी मंडी जाती तो उनको पैसे दे देती थी। तो परमेश्वर के लोगों, आज ऐसा नहीं है। आज मुझे महीने की आखिर में मुझे चिल्लर गिन कर हाँ बाद में दूंगी ऐसा बोलकर सब्जी लाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी है, बहुत पैसे दिए। प्रभु की कृपा है हम सब, मेरे पर और मेरे परिवार पर। परमेश्वर को ये मेरी साक्षी है, मेरी गवाही है कि प्रभु ने हमको बहुत स्वर्गीय आशीष दी है और हमने स्वर्गीय आशीष ग्रहण की है। प्रभु में हम बने रहे हैं, चाहे अभी भी हमारी कसौटी कुछ न कुछ बात पर चलता रहता है, अभी भी हमारी परमेश्वर पिता परीक्षा करते हैं, कुछ प्रार्थना का उत्तर प्रभु अभी तक नहीं आया है, लेकिन हमें विश्वास है कि पिछले दिनों में हमको प्रभु ने आशीष दी है, पिछले दिनों में प्रभु ने हमको जो मांगा वो दिया है, तो वो आगे भी हमें परमेश्वर पिता हम सबको देंगे। ये हमारा विश्वास अटूट है। परमेश्वर के लोगों, आपको भी ऐसा होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दुख घड़ी हो, घबराइए मत, डरिए मत और गलत काम मत करिए। धर्मी बने रहिए, खराई से जीवन जिए और प्रभु को समर्पित हो जाइए। और जितना हो सके उतना, हाँ जितना हो सके उतना प्रभु के करीब रहिए, प्रभु को प्रार्थना करिए। प्रभु एक दिन आपको जरूर ऊंचा उठाएगा। हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल तो कहती है, नीति वचन यानी प्रोवर्ब की किताब में कहते हैं कि धर्मी जन 7 बार गिरेगा लेकिन वो उठाया जाएगा। हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल नीति वचन यानी प्रोवर्ब किताब ये कहती है कि धर्मी जन 7 बार गिरेगा लेकिन उसको उठाया जाएगा, लेकिन दुष्टों का तो हमेशा के लिए नाश ही होगा। हाँ, दुष्टों का तो हमेशा के लिए नाश होगा। जो कपट से जी रहा है, जो अपनी मनमर्जी से जी रहा है, जो अपने अन्याय से जी रहा है, उसका तो नाश ही होगा। ये पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। परमेश्वर के लोगों, आए हम प्रेयर करें कि प्रभु ये वचन हमको समझने के लिए, हमको धर्मी जन बने रहने के लिए, हमको खराई से जीवन जीने के लिए, हमें प्रभु में बने रहने के लिए, चाहे हमारी दुख की घड़ी हो, विपरीत परिस्थिति हो, घर में भोजन वस्तु की कमी हो, कोई भी घटी हो, उसी हालत में भी प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए, हाँ खराई से जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहाय और मदद करे। और हमारी भोजन की घटी, हमारे घर में जो भी चीज़ वस्तु की घटी कमी है वो प्रभु यीशु के नाम में पूरी हो। और हम सब पर अभी से लेकर हमेशा के लिए, हमारे पीढ़ियों तक, हमारे बच्चों, नाती पोतों और हमारी आने वाले पीढ़ियों तक हम पर प्रभु परमेश्वर पिता की स्वर्गीय आशीष बनी रहे। हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और हमारा विश्वास है, हमारी प्रार्थना सुनी है और हम प्रभु यीशु में ये स्वर्गीय आशीष ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया कृपा हम रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना। प्रभु आशीष देंगे हमको। शेयर वीडियो की बातें दूसरों को ज़रूर बताना, प्रभु आपको आशीष देंगे। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।
परमेश्वर हम सबको आशीष देंगे। हाँ, आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।